दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। तो आज हम लोग देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। आपको बता दें कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारा देश कई छोटे छोटे कई रियासतों में बटा हुआ था और उसे मिलाकर हम लोग एक भारत बनाए। तो हमारा भारत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। इसका 1950 के बाद हम लोग काम शुरू कर दिए थे इस पर। पहला काम 1953 में जो भाषा आधार पर हम लोग राज्य पुनर्गठन का प्रोसेस शुरू किए थे। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 3 में इस बात का जिक्र है कि राज्य के पुनर्गठन का अधिकार जो है केंद्र सरकार को जाता है और उसी के तहत वो राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। 1950 के बाद राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया और इसके तहत आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किया गया और यह सबसे पहला भाषा के आधार पर जो स्थापित राज्य है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन किया गया, पहला किस राज्य का गठन किया गया, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य है जो गठित हुआ। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश वो राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था पहली बार। एक्चुअल में इसमें जो है कर्नाटक का कुछ क्षेत्र को और मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र को काट कर यह बनाया गया था। आपको ध्यान हो भारत का मैप, तो कर्नाटक जो केरल के बाद केरल ये राज्य है, ये केरल राज्य है, उसका जो कर्नाटक का जो राज्य है, तो ये कर्नाटक का क्षेत्र और मद्रास का क्षेत्र आप देखेंगे। मद्रास का क्षेत्र को कुछ काट कर एक्चुअल में यह कर्नाटक इधर से कुछ काटा और इधर से, आपको अगर तो पता हो तो आपको ये मालूम होगा, ये केरल, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। तो एक्चुअल में देखेंगे तो इसका क्षेत्र काट कर ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो भाषा का आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश का गठन एक्चुअल में मद्रास का कुछ क्षेत्र काट लिया गया और साथ ही कर्नाटक का कुछ क्षेत्र काट लिया गया और उसी से बना आंध्र प्रदेश। उस समय कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, उस समय इस कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन भी आता है कि कर्नाटक का पहले क्या नाम था? मैसूर नाम था। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। एक बार इसे बात फिर से हम क्लियर कर लें तो आंध्र प्रदेश का गठन एक्चुअल में ये मद्रास का कुछ क्षेत्र और कर्नाटक का क्षेत्र को काट कर बनाया गया, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, कभी कभी डाउट होता है, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, उसको क्लियर कर दें। यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर जाता है। आप देखिएगा कभी कभी ये 1956 रहेगा। तो एक्चुअल में 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन 1953 में हुआ, लेकिन राज्य बना 1956 में राज्य बना। यहाँ से आप क्लियर रखेंगे। जब गठन की बात किया जाए तो 53 की हम बात करेंगे, लेकिन कब बना ये राज्य? 1956 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश राज्य तो कभी आपको देखने को मिलेगा, इस दोनों में बार बार कन्फ्यूजन बना रहता है। भाषा के आधार पर पहला पूछे तो आंध्र प्रदेश मारिएगा। आंध्र प्रदेश किससे क्षेत्र काटकर बनाया गया था? तो मद्रास का क्षेत्र और कर्नाटक का क्षेत्र काटकर बनाया गया था। अगला देखेंगे आप
तो आपको दिखेगा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम। एक्चुअल में आपको अगर मैप याद हो तो आपको दिख जाएगा ये केरल, कर्नाटक और गोवा के बाद ये रहा महाराष्ट्र और उसके बाद ये गुजरात। तो आपको दिखेगा कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा ये गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो ये बात आपको याद रखना है कि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य 1960 ईस्वी में गठित हुआ। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र बना। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बना। अगला देखेंगे तो 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश 53 के नियम के तहत 1956 में आंध्र प्रदेश जो बाला भाषा के आधार पर बना। दूसरा बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात ये बना। अगला आपको देखना है ये ट्रावनकोर और कोच्चि को मिलाकर केरल राज्य का निर्माण हुआ, केरल राज्य का गठन किया गया। ट्रावनकोर और कोच्चि को मिलाकर केरल राज्य का, अगर आपको ध्यान हो तो ये केरल राज्य एक्चुअल में इसका गठन किया गया और इसके द्वारा केरल राज्य अस्तित्व में आया 1956 ईस्वी। आगे देखेंगे मैसूर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मैसूर की स्थापना हुई और मैसूर को 1973 में नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैसूर का नाम 1973 में बदलकर कर्नाटक किया गया। 1973 में नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को दिल्ली राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान हुआ, संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान हुआ। याद रखिएगा 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर व नगर हवेली को संघ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अभी तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों एक हो गया। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये एक हो गया दोनों, यही 26 जनवरी 2020 को। अगला देखेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ कि भाई 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत दमन द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला। ये दमन द्वीप और दादर नगर हवेली अब दोनों ये एक हो चुका है। ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इस साल से जनवरी 2020 से ये दोनों को एक कर दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब 8 है और राज्य की संख्या 28 है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन के तहत असम के कुछ क्षेत्र को काटकर याद रखेंगे, असम के कुछ क्षेत्र को काटकर नागालैंड 1962 में बनाया गया। असम के कुछ क्षेत्र को काटकर नागालैंड 1962 ईस्वी में बनाया गया। आगे देखेंगे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखिएगा 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा, पंजाब के द्वारा पंजाब के से अलग हरियाणा राज्य का गठन किया गया।
हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अगला हिमाचल प्रदेश 1970 ईस्वी के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिला। 23वां संविधान संशोधन 23वां संविधान संशोधन 23वां संविधान संशोधन 1969 23वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा असम के उपराज्य के तौर पर मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1971 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा को दर्जा मिला। 1971 में त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला। अगला आप देखेंगे तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम राज्य 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। याद रखिएगा, 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला देखेंगे गोवा। एक्चुअल में गोवा को 1987 ईस्वी में गोवा को 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जिक्र कर रहे हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। और आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर को उत्तरांचल और जो यूपी से और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ। और 15 नवंबर को झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो एमपी से, 9 नवंबर को उत्तरांचल जो यूपी से और 15 नवंबर को झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। आगे देखेंगे हम लोग 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का भी गठन किया गया। और इस प्रकार अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब छोटा सा एक समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश और उसका प्रशासन एक्चुअल में संघ शासित क्षेत्र क्या है। भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से 241 भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। फिर से हम बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित चर्चा किया गया है। इन प्रदेश के प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व राष्ट्रपति को है। आगा देखेंगे ऐसे क्षेत्र जिसका प्रशासन केंद्र के द्वारा संचालित होता है उसे हम लोग संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़,
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख। अभी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है, दूसरा लद्दाख बन चुका है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर का लद्दाख बन चुका है। प्रशासक को सामान्यतः उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं, 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 जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, एक्चुअल में राष्ट्रपति को संविधान यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को संविधान यह अधिकार देता है कि किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को संघ राज्य क्षेत्र के कार्यभार को सौंप सकता है या उसका प्रशासन का भार दे सकता है। आर्टिकल 329 इस बात का जिक्र करता है। राष्ट्रपति को संविधान का यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को संविधान का यह अधिकार देता है कि वह पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को, मान लेते हैं संघ शासित प्रदेश है, यहाँ पर राज्य है, इस राज्यपाल को यह क्षेत्र का प्रशासन सौंप सकता है। 329 में इस चीज़ का चर्चा किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद का सृजन कर सकता है। हम फिर से बोल रहे हैं, संसद विधि के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र या विधानमंडल या विधान परिषद का सृजन कर सकता है। संसद विधि के द्वारा, संसद कानून के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए, संसद कानून द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन कर सकता है। ऐसा विधानमंडल या मंत्री परिषद जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में कार्यरत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल का स्थान पर एक बोर्ड काम कर रही है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राज्यों के राज्यपाल की तरह ही अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है, वो राज्यपाल की तरह ही अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जहां विधानमंडल कार्यरत है वहां राष्ट्रपति के अनुमति से प्रशासक अध्यादेश जारी करता है। जहां पर विधानमंडल कार्यरत है वहां राष्ट्रपति की अनुमति से प्रशासक अध्यादेश जारी करता है। आप देखेंगे राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पर नियम बनाने का अधिकार है। यहाँ नियम हो जाएगा। नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को जाता है। संसद विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है या उसके प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय क्षेत्र का हस्तांतरण कर सकता है या बदल सकता है। आर्टिकल 241 इसी बात का जिक्र करता है। हम इस बात को फिर से एक बार बोल रहे हैं कि संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में उस संघ राज्य क्षेत्र को हस्तांतरण कर सकता है। इस बात का प्रमाण संविधान का अनुच्छेद 241 देता है। इस बात का परिमाण संविधान का अनुच्छेद 241 देता है।
अगर हम बात करें एक बार इस पर पुनः रिपीट कर लें, पुनरावृत्ति कर लें, तो एक बार ध्यान से समझिए। आज हम लोग देखें राज्य का पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 में आप देखें, अनुच्छेद 3 में इस बात का है कि राज्य का पुनर्गठन जो है केंद्र के पास होता है, पावर कर सकता है। 1950 के बाद शुरू हुआ। 53 में गठन आयोग मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का ये हुआ, और 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। पहला यह क्षेत्र है भाषा के आधार पर, जो आपको याद रखेंगे, मैसूर का कुछ क्षेत्र और कर्नाटक का क्षेत्र इट मीन्स कर्नाटक मैसूर था, मद्रास का क्षेत्र ये रहा, मद्रास का क्षेत्र और मैसूर का क्षेत्र, ये दोनों को काटकर बनाया गया। उसके बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को दो राज्य के रूप में बनाया गया। ट्रवणकोर और कोच्चि को मिलाकर केरल का गठन। मैसूर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आप जानते हैं इसका गठन किया गया, स्थापना हुआ, और 1973 में ही मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आप अभी जस्ट देखें, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये दोनों जो देखे इसको अब एक कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ से कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 1975 ईस्वी में और मिजोरम को 1986 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 1987 में 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर मान्यता मिला। आप जानते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को और 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, और ये 28 राज्य हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में समझ गए। इसका चर्चा संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से 41 तक संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया। वह क्षेत्र जो संघ के अधीन हो, केंद्र के अधीन हो, उसे संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। इसका जिम्मेदारी, इसके प्रशासन का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को हो जाता है, और वहाँ जो प्रशासक होते हैं उसे उपराज्यपाल कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हम लोगों का आज का टॉपिक में पुनर्गठन आयोग और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों का चर्चा हुआ। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर इसमें किसी तरह की भाषा का त्रुटि जो दिख रहा है उसमें किसी तरह का नकारात्मक पहलू न लें, क्योंकि यह किसी बच्चे जो छात्र हैं उन्हीं के द्वारा, छोटे छात्र जो हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। ऐसा हो सकता है कि आप नाराज़गी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कोई नाराज़गी ना लें, ठीक ना। आप इतने योग्य हैं, कितना कर सकते हैं, बट इस सिलसिलेवार को हम लोग इस सीरीज़ को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में बहुत सारी